अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा गटर बन चुका है कि जिसके अंदर से अगर बदबू के झोंके उठाने के लिए जब ढक्कन खोला जाता है तो उसको ढकना नामुमकिन हो जाता है। और जब किसी को कैद करना चाहता है, ये गटर जब किसी को कैद करना चाहता है, अपने अंदर किसी को बंद करना चाहता है, अपने अंदर किसी को समो लेना चाहता है, तो फिर आप इस गटर का ढक्कन खोल नहीं सकते। असल में इस गटर के जो ऑनर्स हैं वो ऐसे लोग हैं कि जब वो खुद चाहते हैं तो वो इसका ढक्कन खोल देते हैं और वो गलाजत बाहर फैलाते हैं कि जिसको सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इज़्ज़तदार लोग अपनी बगलों में मुंह छुपा लेते हैं। इसी तरह से जब इस गटर के ढक्कन को ये बंद कर देते हैं, इसके अंदर उन लोगों को बंद कर देते हैं जिनको ये चाहते हैं, तो हम चाह कर भी इस गटर का ढक्कन नहीं खोल सकते। इसी तरह से ऐसे ही गटर में इन्होंने बंद किया हुआ है पीटीआई की उन कारकुनों को, पीटीआई की उन जो है बेगुनाह ख़वातीन को जिनका इतना पीटीआई में रोल भी नहीं है, उन वर्कर्स को जिन्होंने पीटीआई के लिए इतना काम भी नहीं किया है। वो बेचारियां गलती से जलसे जुलूस में चली जाया करती थी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। बहुत सीओं से तो ये अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर उनको जो है आज़ादी दे चुके, लेकिन वो जो हैं जो कि अभी भी कैद हैं, जो कि एक बड़ी कारकुन हैं, उनके बारे में तो बातचीत हो रही है, लेकिन मैं उन आम ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो कि आम वर्कर्स थीं। उनको उठाया गया है, केपीके से उठाया गया है, पंजाब से उठाया गया है, जिनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिनके बारे में कोई तफसील नहीं आ रही है। अब शानदाना गुलजार जो हैं उन्होंने आकर मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकायदा वो सब लोगों को इंटरव्यूज़ दे रही हैं जिसमें वो खुलकर राना सनाउल्लाह की उस रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा कर रही हैं, जिसमें राना साहब ये कहना चाह रहे थे कि जी अब ये ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू होगा, अभी ऐसा होगा वैसा होगा। वो नामों को खुफिया रख रही हैं, वो बात नाम नहीं बता रही हैं, लेकिन नाम ना बताते हुए वो अपनी ऐसी ही आम वर्कर्स के बारे में ज़िक्र कर रही हैं। ऐसे मर्द कारकुन, ऐसी औरतें कारकुन जिनके बारे में शानदाना गुलजार ये बता रही हैं कि उनके साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक किया गया है। एक कारकुन जिसके बारे में वो बताती हैं कि उसने बाकायदा तौर पर मुझे मैसेज भेजा, वो मैसेज भी सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, उसका वो नाम नहीं बता रही हैं। वो कहती हैं इन खातून को वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत करीब से जानती हैं। इन खातून का ये कहना है कि इनके साथ मुसलसल जेल में जो है ज़दोकोब होता रहा, इनको घसीटा गया, इनके पूरे जिस्म को दागा गया। आप समझते हैं कि यानी उन पर, उस पर सिगरेट के निशान लगाए गए, ना सिर्फ सिगरेट के निशान लगाए गए बल्कि जगह जगह काटने के निशानात हैं। और उसके बाद उससे कहा गया कि तुम ये कहो कि इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद। हमें ज़िले शाह को नहीं भूलना चाहिए। ये ऐसे कोई कुंद जहन, ऐसे कोई नफ्सियाती और ऐसे तशद्दुद पसंद लोग हैं कि ज़िले शाह की जब इन्होंने नागहानी और लाजवाल मोहब्बत देखी इमरान खान के हवाले से, तो अभी इनको उसकी डिटेल्स भी नहीं पता थी कि ये बेचारा जो है एक स्पेशल चाइल्ड है। इनको ये भी नहीं पता था कि वो जो है वो जिस चीज़ की तरफ लग जाएगा ऐसे ही दीवानावार लग जाएगा। बल्कि जब इन्होंने उसका इतना प्यार मोहब्बत इमरान खान के उसमें देखा, इन्होंने उसके साथ एक ही बात की कि बोलो इमरान खान मुर्दाबाद, बोलो इमरान खान मुर्दाबाद। वो स्पेशल चाइल्ड था, उसने और बढ़ बढ़ के इमरान खान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। नतीजतन इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद मरीम नवाज़ की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें कि उसका कहना था कि अब इसके ऊपर गाड़ी चलवा दो और फिर ये बता दो कि ये पीटीआई के ही जो है काफ़िले में इस तरह से मारा गया। इस कदर जालिम ये लोग हैं। और इसी के साथ साथ अब ये ख़वातीन के ही नहीं, मर्द भी ऐसे कितने कारकुनान हैं जिनके जिस्मों पर सिगरेटों के निशान हैं और उनको ये कहा गया है कि तुम बस बोल दो इमरान खान मुर्दाबाद, तो तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी। मर्दों को तो आप छोड़ दें, लेकिन खुदा का वास्ता है ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाएं। वो ख़वातीन, वो बेचारियाँ, इस बेचारे पाकिस्तान में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मुस्लिम खुश हो सकता है। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग ही खुश हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं शानदाना कि इससे कोई मोदी गवर्नमेंट खुश हो सकती है, इससे कोई यहूदी खुश हो सकता है, लेकिन कोई मुस्लिम, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता। पता नहीं ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और वो ख़वातीन जिनके जिस्मों पर इस किस्म के निशानात हैं, अब उम्मीद ये की जा रही है कि या तो उनको पैसे वगैरह खिलाकर या उनको कोई वीज़ा पासपोर्ट देकर उनसे शर्तें वर्तें तय करके उनको मुल्क से बाहर भगा दिया जाएगा अगर वो इस चीज़ पर रजामंद हो गई। वरना फिर उनको इस चीज़ पर राज़ी किया जाएगा कि वो बाहर जाकर अपना मुंह ना खोलें। और अगर इनको ज़रा बराबर भी इस चीज़ का शक शुबा हुआ कि इसके बावजूद भी ये बाहर जाकर अपना मुंह खोल सकती हैं, तो ऐन मुमकिन है, इस बात की कवी उम्मीद है कि उन ख़वातीन को जान से मार दिया जाए। अब वो कभी भी अपने अहले खाना से ना मिल पाएँ। इस चीज़ का जो है
ظاہر ہے جب ان کی باتوں پر عمل نہیں ہوگا تو ٹویٹر پر آپ دیکھ لیں آج کل ایک ٹویٹ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، جس میں وہ ٹویٹ انگلش میں ہے، جس میں کہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ آخر 9 مئی کے واقعات سے انہوں نے کیا سیکھا، کنہوں نے، یعنی کہ پی ٹی آئی والوں نے۔ تو انہیں یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ چاہے آپ جتنے مرضی بھی مقبول ہو جائیں، جتنے مرضی بھی آپ جو ہے عوام میں پسندیدہ ہو جائیں، لیکن جو ہے جیت ہمیشہ ڈنڈے کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ طاقت کی ہوتی ہے۔ آپ کو طاقتور کی بات ماننی پڑتی ہے، آپ کو ڈنڈے کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے ٹویٹس آپ کو آج کل ٹویٹر پر مل جائیں گے۔ پاکستان میں طاقت کا اندھا جو قانون رائج ہو چکا ہے، پاکستان میں ڈنڈے کا جو والہانہ استعمال کیا جا رہا ہے، ایسا میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، عدالتیں حکم دیں آپ اس کو نہ مانیں، عدالتیں آرڈر دیں آپ اس کو نہ فالو کریں، کوئی قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون پاکستان میں رائج ہے۔ آگے آگے اب مزید دیکھیں کہ ابھی کیا دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آگے جو بھی ہو، پیچھے جو بھی ہو، فی الحال یہ جو خواتین ان کے پاس قید ہیں، ان کو ہر صورت میں بازیاب کروانا چاہیے، ان کو ہر صورت میں رہا ہونا چاہیے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔